हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 10 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रोल ऑफ क्लोराइड इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में क्लोराइड का क्या रोल है, तो इसको पढ़ते हैं। क्लोराइड इज बाउंड मोर टाइटली टू डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन देन टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लोराइड जो है ना वो हमारे पास से ज़्यादा टाइटली डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन से बाउंड करता है एज कम्पेयर टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दिस फैसिलिटेट्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन विच इज एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। ये हमारे पास फिर क्या करता है कि जब बाउंड करता है ना डीऑक्सी हीमोग्लोबिन से, तो फिर क्या होता है कि ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। और ये हमारे पास नीचे एक्सप्लेन किया गया है, तो मैं आपको बताती हूँ। बाइकार्बोनेट इज फ्रीली परमिएबल अक्रॉस द एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन। हमने पढ़ा था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। तो बाइकार्बोनेट जो है ना जब हमारे पास बन जाता है ना एरिथ्रोसाइट में, तो ये फ्रीली परमिएबल होता है अक्रॉस एरिथ्रोसाइट membrane. Once produced in the erythrocytes, bicarbonate freely moves out and equilibrates with the surrounding plasma. तो जैसे ही हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स में बाइकार्बोनेट बन जाता है, ये हमारे पास फ्रीली बाहर चला जाता है और इक्विलिब्रेट करता है सराउंडिंग प्लाज्मा के साथ, मतलब प्लाज्मा में ये बाहर चला जाता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन न्यूट्रलिटी क्लोराइड एंटर्स द एरिथ्रोसाइट्स एंड बाइंड्स विथ डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जब हमारे पास बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में जाता है, तो उसके बदले में फिर हमारे पास न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्लोराइड जो है वो एरिथ्रोसाइट्स के अंदर आ जाता है और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है। द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड इज ग्रेटर इन वीनस ब्लड देन इन आर्टीरियल ब्लड। तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन है ना क्लोराइड की, वो वीनस ब्लड में ज़्यादा होती है देन इन आर्टीरियल ब्लड। आर्टीरियल ब्लड में कम होती है क्लोराइड की कंसंट्रेशन। The four substances, namely 2,3-bisphosphoglycerate described below, carbon dioxide, H positive ions and chloride are collectively called as allosteric effectors। तो ये जो हमारे पास चार सब्सटेंसेज है ना, एक हमारे पास है 2,3-बिस्फोस्फोग्लिसरेट, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हाइड्रोजन आयंस और चौथा क्लोराइड आयंस। तो ये कलेक्टिवली हमारे पास जो है ना चारों एलोस्टेरिक इफेक्टर्स हैं। तो ये हमारे पास क्या करवाते हैं कि जैसे ही इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो हमारे पास ये बाइंड कर जाते हैं हेमोग्लोबिन के साथ और ऑक्सीजन को रिलीज करवा देते हैं। फिर ऑक्सीजन बाइंड नहीं होती, जब इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ये बाइंड हो जाते हैं हेमोग्लोबिन के साथ। दे इंटरेक्ट विद द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एंड फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ये क्या करते हैं कि इंटरेक्ट करते हैं हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ और फिर हमारे पास क्या होता है कि ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ 2,3-बिस्फोस्फोग्लिसरेट ऑन ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन। 2,3-बिस्फोस्फोग्लिसरेट का क्या इफेक्ट है ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन पे, तो ये पढ़ते हैं हम। 2,3-बिस्फोस्फोग्लिसरेट 2,3-BPG formerly 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द एरिथ्रोसाइट्स। तो ये हमारे पास जो है ना 2,3-BPG, ये जिसको पहले 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट भी बोलते थे, ये हमारे पास मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक फॉस्फेट है जो कि एरिथ्रोसाइट्स में प्रेजेंट होता है। इट्स मोलर कंसंट्रेशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ हेमोग्लोबिन। इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है ना ये अप्रोक्सीमेटली हेमोग्लोबिन के इक्विवेलेंट ही होती है। 2,3-BPG is produced in the erythrocytes from an intermediate 1,3-bisphosphoglycerate of glycolysis। तो 2,3-बिस्फोस्फोग्लिसरेट हमारे पास कैसे बनता है, ये हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स में एक इंटरमीडिएट होता है 1,3-बिस्फोस्फोग्लिसरेट, उससे ये बनता है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के दौरान। दिस शॉर्ट पाथवे रेफर टू एज Rapaport-Lewis cycle is described in carbohydrate metabolism chapter 13। तो इस शॉर्ट पाथवे को फिर हम क्या बोलते हैं, रेपापोर्ट ल्यूबरिंग साइकिल। ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ये एक्सप्लेन किया गया है साइकिल। तो जब मैं आपको चैप्टर 13 में ये पढ़ाऊंगी ना, तो उधर मैं आपको ये साइकिल बताऊंगी। अब हमारे पास टॉपिक क्या है, बाइंडिंग ऑफ 2,3-BPG टू डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसमें हम बाइंडिंग पढ़ेंगे 2,3-BPG की डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ। 2,3-BPG रेगुलेट्स द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हेमोग्लोबिन। 2,3-BPG हमारे पास जो है ना वो ऑक्सीजन की जो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग है ना उसको रेगुलेट करता है। इट स्पेसिफिकली बाइंड्स टू डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड नॉट टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड डिक्रीजेस द ऑक्सीजन एफिनिटी टू हेमोग्लोबिन। ये हमारे पास क्या करता है कि ये डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं करता। और ये हमारे पास क्या करता है कि जो ऑक्सीजन की एफिनिटी है ना हेमोग्लोबिन के साथ उसको डिक्रीज कर देता है, मतलब ऑक्सीजन को बाइंड ही नहीं करने देता हेमोग्लोबिन के साथ, ये खुद बाइंड हो जाता है। द इफेक्ट ऑफ 2,3-BPG ऑन हेमोग्लोबिन में भी समराइज्ड एज फॉलोज। तो जो हमारे पास इफेक्ट है ना 2,3-BPG का हेमोग्लोबिन पे, वो नीचे हमारे पास समराइज किया हुआ है। तो ये देखिए, ये हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन है और ये हमारे पास 2,3-BPG है।
तो जब हमारे पास 2,3 BPG बढ़ जाता है ना, तो फिर क्या होता है कि हमारे पास हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है और हमारे पास क्या बन जाता है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बाउंड टू 2,3 BPG और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। द रिड्यूस्ड एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन फैसिलिटेट्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एट द पार्शियल प्रेशर फाउंड इन द टिश्यूज। तो जो रिड्यूस्ड एफिनिटी है ना ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाती है टिश्यूज़ में, जो भी टिश्यूज़ में पार्शियल प्रेशर होता है उस पर। दिस 2,3 BPG शिफ्ट द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टू द राइट, फिगर 10.8। तो ये हमारे पास जो 2,3 BPG है ना, ये हमारे पास शिफ्ट कर देता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को राइट की तरफ, और जब हमारे पास ये कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो ऑक्सीजन टिश्यूज़ में रिलीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास फिगर 10.8 में दिखाया हुआ है, तो मैं आपको फिगर 10.8 दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास फिगर 10.8 है। ये क्या है, इफेक्ट ऑफ pH बोर इफेक्ट ऑन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये पहले हमारे पास ये बिल्लू वाला कर्व देखें, ये हमारे पास नॉर्मल ब्लड विथ 2,3 BPG, सही है। और ये वाली जो ग्रीन कर्व है ना, इसमें ये देखें, ये हमारे पास एनीमिक पेशेंट का ब्लड है। इसमें क्या है कि हमारे पास 2,3 BPG बढ़ गया है। तो जब 2,3 BPG बढ़ जाएगा तो हमारे पास जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ना, वो हमारे पास जो है ना राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ना वो 2,3 BPG के साथ बाइंड करेगी और ऑक्सीजन जो है ना वो टिश्यूज को मिल जाएगी। एनीमिक पेशेंट्स में ऐसा होता है। और ये हमारे पास रेड कर्व देखें, ये हमारे पास स्ट्रिप्ड हीमोग्लोबिन है, इसमें 2,3 BPG नहीं है, तो इसमें ये हमारे पास लेफ्ट की तरफ कर्व शिफ्ट हो गया है। तो जब लेफ्ट की तरफ कर्व शिफ्ट होता है तो मतलब कि ऑक्सीजन जो है ना वो हमारे पास टाइटली बाउंड है हीमोग्लोबिन के साथ, मतलब कि ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही है। तो मतलब जो लेफ्ट साइड पे कर्व शिफ्ट है तो मतलब कि ऑक्सीजन की एफिनिटी ज़्यादा है हीमोग्लोबिन के लिए, राइट साइड में ऑक्सीजन की एफिनिटी कम होती है हीमोग्लोबिन के लिए, ऑक्सीजन रिलीज होता है। एनीमिया वाले पेशेंट्स में तो ऑक्सीजन पहुंचानी होती है हमें टिश्यूज तक, तो 2,3 BPG एनीमिया वाले पेशेंट में बढ़ा हुआ होता है ताकि उनको ऑक्सीजन मिल सके। तो आई होप कि आपको ये फिगर 10.8 समझ में आ गई होगी। तो इससे आगे वाला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।